पाएगा इस सेंधमारी वाली घटना के बाद। विपक्ष कह रहा है कि विरोध करना उसका अधिकार है। अब चलिए इस खबर को डिटेल से जानते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं विपक्ष के प्रदर्शन की, विपक्ष के प्रोटेस्ट की। जो विपक्ष इस पूरे सेंधमारी कांड को एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। आज की कार्यवाही जैसे ही सदन में शुरू हुई, विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। और मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है, जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से रोज ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। इस हंगामे की वजह से अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रिया और व्यवस्था से चल। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर अब विपक्ष को लग रहा है कि उसे संसद की सुरक्षा सेन मामले में एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। संसद की सुरक्षा पर जमकर राजनीति हो रही है और अब जब सांसदों को निलंबित किया गया तो सारे सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस तस्वीर में आप विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को देख सकते हैं। एनसीपी के शरद पवार दिख जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित तमाम नेता पहुंचे, जिन्होंने हाथ में तख्ती लेकर सरकार का विरोध किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो तानाशाह वाली सरकार है और सरकार सदन नहीं चलने दे रही। और इतना ही नहीं, मकर द्वार पर सीढ़ियों पर भी प्रदर्शन हुआ। विपक्षी सांसदों ने यहां पर भी जमकर नारेबाजी की। तेरह दिसंबर को संसद में स्मोक कांड हुआ था। उस दिन संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई थी, जिस पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में साफ कहा कि विपक्ष संसद में सेंधमारी के नाम पर खुद सेंध लगाने में लगा हुआ है और देश विपक्ष की हरकतें देख रहा है। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री की आज की बड़ी बातें इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रही हैं, इस पर नजर डालते हैं। जल्दी से लेकर आइए। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हो रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि संसद में सेंधमारी करने वालों को विपक्ष का समर्थन है और यह बात लोकसभा में सेंधमारी के बाद से विपक्ष का व्यवहार बताता है। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष ने लगता है विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है और साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तब आज के 18 साल के मतदाता उस वक्त 8 साल के थे। उन्होंने विपक्ष के घोटालों की तस्वीर नहीं देखी, पर वो आज विपक्ष की करतूत जरूर देख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। कुछ पार्टियां जो अभी हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके, हताश होके, तो इसके बारे में एक तरह इसके समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न, उतना ही कंसर्न इस भाषा का है। तो विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष सदन में सेंधमारी के जरिए वोट की सेंधमारी कर रहा है, यानी कि इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष के ऊपर बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है, क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? इस मुद्दे पर बैठकर बात होनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं आगे ना हो सके, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हंगामे की वजह से अभी तक क्या क्या हो गया है, जल्दी से आपको डिटेल बताते हैं। 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। आज ही लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब तक टोटल 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। 18 दिसंबर को एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। और यह निलंबन सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वाले सांसदों को लास्ट वार्निंग भी दे दी। सदन को चलने में 1 घंटे में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक दिन सदन चलने में 9 करोड़ रुपए का खर्च होता है। और ये पैसे कहां से आते हैं? ये पैसे हमारी, आपकी, मिडिल क्लास की, देश की कमाने वाली जनता की गाड़ी कमाई से आती है, टैक्स पेयर्स की जेब से आती है। लेकिन देश का यह पैसा पक्ष और विपक्ष के संघर्ष में बर्बाद हो रहा है। अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, हेमा मालिनी और रामदास अठावले ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। तो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया है ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम।
वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। उनका वही मकसद है कैसे भी करके पार्लियामेंट नहीं चलाना है एंड देन मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो इसके लिए वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। रोज हाउस में हंगामा करके कामकाज नहीं होना देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमारा आवाज दबा रहे हैं। तो इसी तरह की बयानबाजी करने वालों को आपने देखा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या देश में राष्ट्रपति का मजाक बनाया जाना चाहिए, जो कि सर्वोच्च संसदीय पद है? क्या इस देश में उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाना चाहिए, जो भी एक बहुत सर्वोच्च संवैधानिक पद है? लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानिए इस तस्वीर को देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे। संसद परिसर में आज एक बेहद शर्मनाक घटना हुई। विपक्षी दलों के सांसदों ने सभापति की मिमिक्री कर, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर उनका माहौल उड़ाया। इसके बाद वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने वाले शख्स कांग्रेस के नेता राहुल गांधी थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सामने कल्याण बैनर्जी थे, जो टीएमसी सांसद, वो जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे थे और उनकी आवाज में उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। My spine is so straight. Point of order. No, sir, point of order, sir. No, but you, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been. लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद परिसर में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सरेआम मजाक उड़ाना क्या शोभा देता है ऐसे माननीय सांसदों को? टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी सभापति की मिमिक्री कर रहे थे। राहुल गांधी वहां मौजूद थे। इस वीडियो पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। आपको जगदीप धनखड़ का बयान सुनवाते हैं। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। यानी